एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेक्शन वोकैबुलरी होता है। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमें वोकैबुलरी मैम याद नहीं हो रहा है, इसी के चक्कर में हमारे नंबर नहीं आते हैं। बहुत बार रट लिया लेकिन थक चुके हैं याद करते करते। बिलीव मी, मेरे साथ भी यही रोना था। मुझे वोकैबुलरी में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट मुझे कभी कभी वोकैबुलरी में लगता था कि इतना पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ रहा है। तो ये सारे आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। जो ट्रिक्स एंड हैक्स मैंने लगाए थे वोकैबुलरी को याद करने के लिए, बहुत रिसर्च करी थी, उन सब का सार यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जो 100% अगर मेरे लिए इफेक्टिव हैं तो आपके लिए भी इफेक्टिव होंगे, चाहे आप खुद को कितना भी वीक इंग्लिश में क्यों ना मानते हो। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि भैया इससे अच्छा तो मैं रट ही लूं, लेकिन जो भी मैं बताऊंगी लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और ऐसा हो नहीं सकता कि वोकैबुलरी आप भूल जाओ। और जितनी ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं उसके अलावा कोई ट्रिक हो नहीं सकती। और एंड ऑल आर वेरी वेरी इफेक्टिव ट्रिक्स। एंड आई कैन बेट यू कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आप मॉक की वजह से पीछे रह जा रहे हो वो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे ना इंग्लिश इज नॉर्मल, ईजी आ रहा है। इसमें अगर आप वोकैबुलरी की वजह से इंग्लिश में कम नंबर लाते तो आप ऑलरेडी बहुत रैंक में पीछे चले जाओगे, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। और यहाँ पर जो मैं वोकैबुलरी बोल रही हूँ, सिर्फ वोकैबुलरी का मतलब वर्ड मीनिंग नहीं है। सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट में और पैसेजेस में भी जो वर्ड्स यूज होते हैं उन सबको मिला करके कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और याद कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में आपसे बताने वाली हूँ। तो चलिए अब वेस्ट नहीं करते टाइम और सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिक है जो सारे एस्पिरेंट्स को पता होगा और यूज भी करते हैं वो है रट लेना किसी वर्ड को, जो कि सबसे बेकार तरीका है। बिकॉज रटने से क्या होगा कि आपको वर्ड जो है उस टाइम के लिए याद रहेगा। 2-4 बार और रटोगे तो कुछ 2 दिन तक, 4 दिन तक, 1 हफ्ते तक याद रहेगा, बट उसके बाद आपको याद नहीं रहने वाला है लॉन्ग टर्म तक। क्योंकि एग्जाम में आपको एक वोकैबुलरी में, सिनोनिम में, एंटोनिम में टिक करने के लिए 3 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है। तो वहां पर आप बैठ करके याद रखो भैया इस वर्ड को रटा था, ये वर्ड को रटा था, आपके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि 5-6 हजार वर्ड्स होते हैं एसएससी में याद करने के लिए, आप सबको रट नहीं सकते। प्लस अगर आप रटोगे ना तो आप सिर्फ उसका वर्ड मीनिंग याद कर लोगे, आपको कंटेक्स्ट पता नहीं चलेगा कि ये वर्ड एक्चुअली किस कंटेक्स्ट में यूज होता है। पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है, नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता है। और अगर आप कंटेक्स्ट गलत यूज कर लोगे किसी जगह पर तो भैया आप हंसी के पात्र बन जाओगे और एग्जाम में तो जो आप गड़बड़ करोगे ही। दूसरी चीज यार, जो इंग्लिश है ना वो ऐसा वर्ड नहीं है जो सिर्फ एग्जाम के लिए होता है। ये आपको ऑफिस के बाद भी अगर कोई भी कुछ भी काम करोगे इंग्लिश में तो आपको सही कंटेक्स्ट में सेंटेंसेस लिखना आना चाहिए, वरना वहां पे भी लोग बोलेंगे कि भैया ये पास कैसे हो गया। तो फ्यूचर का सोच करके थोड़ा इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि मैं जब अब जॉब कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि एसएससी में जो वर्ड्स दिए रहते हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं, जो बाद में भी आपको काम करना पड़ता है उससे। तो उस टाइम पढ़ लिया था तो अब मेरे लिए कुछ भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ना ईजी हो जाता है। प्लस अगर आप रट के नहीं बल्कि समझ के पढ़ते हो तो क्या होता है कि जैसे क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट में आपको रट के तो आपको समझ में नहीं आया कि फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या भरे, क्योंकि उस टाइम पे जब तक आपको कंटेक्स्ट पता नहीं रहेगा किसी वर्ड का कि भैया ये कहां पे यूज होता है, तब तक आप वर्ड्स यूज नहीं कर सकते रट के भी। तो कॉन्सिक्वेंटली मेरे कहने का मतलब है किसी भी वर्ड को सिर्फ रट के मत पढ़ो, उसको समझ के पढ़ना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे लेकिन यही तरीका सही है। अब हम आते हैं समझ के कैसे पढ़े, हमें कैसे याद रहेगा। तो ट्रिक नंबर 2 में, तो जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ें, आपको कोई वर्ड आपके सामने आए, उसको पहले गूगल में जाकर के सर्च करें और उस पर एक सेंटेंस देख लें। जब आप सेंटेंस में पढ़ते हो ना किसी भी वर्ड को तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है और उसका कंटेक्स्ट भी समझ में आता है कि भैया ये कैसे यूज होता है। और एक सेंटेंस में देखने के बाद आप समझ के उसका 2 सेंटेंस खुद से प्रिपेयर करें, जिससे कि आप उस वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाए। इतना करने के बाद उस वर्ड को आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी उसको पढ़ेंगे तो इतना तो समझ में आएगा भैया कि यूज कैसे होता है, और रटना नहीं पड़ेगा आपको बार बार इसको। थर्ड ट्रिक है कि मान लीजिए आपने उस वर्ड को सेंटेंस में भी यूज किया, खुद से सेंटेंसेस बनाए भी, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो आप गूगल इमेजेस से इसकी इमेज भी देख सकते हो। और इमेज देखने से आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक वर्ड्स याद रहते हैं। मैं बहुत बार ऐसा करती थी। आपको लग सकता है कि इतना कौन करेगा भैया, लेकिन करके देखना, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 20 सेकंड लगेगा आपको इसको देखकर रिटेन करने में, लेकिन आपके लिए इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट, जब आप इसको सर्च करोगे तो इस तरह की कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये थोड़ा ना विमेन से रिलेटेड कुछ तो है, और वो भी कुछ नेगेटिव ही है, तो आप समझ जाओगे वुमेन से नफरत करने जैसा इसका कुछ मीनिंग आता है। सिमिलरली फिलैंथ्रोपिस्ट, इस तरह की जब आप इमेजेस सर्च करोगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने आएगा, जिससे आप समझ जाओगे कि भैया इसका ना कुछ इस तरह का मतलब था। तो अगर आपको एग्जैक्ट भी नहीं याद आ रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके उसको कर सकते हो। तो ये आपका फायदा होता है जब आप इमेजेस देखते हो तो, और लॉन्ग टर्म याद रहता है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो है ही। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है कि आप जब भी कोई वर्ड पढ़ें कोशिश करिए उसको फीलिंग से रिलेट करिए। फीलिंग का मतलब है कि उसको आपको फील करना है कि ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। जैसे कि फिलैंथ्रोपिस्ट है तो ये क्या है, किसी की मदद करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इसका एक पॉजिटिव मतलब है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूं मिसोजिनिस्ट तो ये इसका मतलब होता है विमेन से हेट करने वाला। तो इसका
उसका क्या है, नेगेटिव मतलब है। तो ये चीज़ें जब भी आप याद करोगे ना, तो जैसे ही आपके सामने वो वर्ड आएगा, आपके दिमाग में इतना तो आ जाएगा कि ये थोड़ा नेगेटिव है, इसको पढ़ने से थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है, इसको पढ़ने से थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है। एटलीस्ट इतना एक वर्ड से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। इससे क्या फायदा होता है, एक तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आता है, दूसरा कि मान लीजिए आप सिनोनिम सॉल्व कर रहे हैं और आपको वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि जो वर्ड का सिनोनिम बोल रहा है ना, ये वर्ड नेगेटिव है, तो उसके जो 3 ऑप्शंस होंगे वो पॉजिटिव वर्ड मीनिंग वाले होंगे और एक ही होगा जो नेगेटिव वर्ड मीनिंग वाला होगा। तो आपको उसको मार्क कर देना है। और ऐसे करके पता नहीं कितने क्वेश्चंस मैंने राइट सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट में भी और रियल एग्जाम में भी। सिमिलरली अगर एंटोनिम अगर किसी वर्ड का पूछा और आपको पता है ये वर्ड पॉजिटिव है, तो पक्का 3 पॉजिटिव वर्ड वाले ऑप्शन होंगे और एक ही नेगेटिव वाला ऑप्शन होगा, वो ही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो सोचो कितना ज्यादा ये हेल्पफुल है तरीका, इसको जरूर से जरूर यूज करना। नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है कि किसी भी वर्ड में जितना हो सके, मैं नहीं कह रही सारे वर्ड्स में, जितना हो सके किसी पर्सन से रिलेट करो, किसी चीज से रिलेट करो जो आपके आसपास है, जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, उन सारी चीजों से। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है लोक्वासियस, इसका मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, आपके घर पे कोई है जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो आप उससे रिलेट कर लो और बार बार जब उस रिलेट करके रिवाइज करोगे तो वो वर्ड का मतलब आपको याद आए ना आए, वो पर्सन जरूर याद आ जाएगा और उसकी जो यूनिक क्वालिटी है बहुत ज्यादा बोलने वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। वैसे ही फिलॉन्थ्रोपिस्ट वर्ड है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि काफी मतलब लोगों की मदद करता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो जब वो इंसान आपके दिमाग में आएगा तो उसकी वो यूनिक क्वालिटी है, तो आपके वो दिमाग में आ जाएगा कि इसका ये मतलब इस तरह का कुछ हो सकता है। एटलीस्ट इतना तो दिमाग में आएगा कि कुछ पॉजिटिव मतलब जैसे फेमिनिस्ट, तो आपके दिमाग में आएगा इसका कुछ पॉजिटिव मतलब है। लेकिन आजकल तो खैर फेमिनिस्ट को बहुत नेगेटिव कर दिया है लोगों ने, लेकिन इसका एक मतलब पॉजिटिव होता है। सो जितने वर्ड्स हो सके आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ये बहुत ही वर्सेटाइल ट्रिक है, वो है रूट वर्ड्स, और बहुत इफेक्टिव है, बहुत मजेदार है भी है। रूट वर्ड्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका एक डेफिनेट मतलब होता है, उसको बहुत सारे अदर वर्ड्स के साथ मिला करके उसका एक अलग अलग मीनिंग बन जाता है। ये या तो सफिक्स हो सकता है तो प्रीफिक्स हो सकता है। सफिक्स का मतलब है कि वर्ड के बाद आने वाला, प्रीफिक्स का मतलब वर्ड के पहले आने वाला। या कुछ रूट वर्ड्स बीच में भी आते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मिसो। मिसो जो है ये जहां पे भी प्री में लगेगा, मतलब प्रीफिक्स में लगेगा, उसका नेगेटिव मतलब हो जाएगा। जैसे मिस यूज, मिसोजिनिस्ट, तो जैसे मिसो का मतलब है नेगेटिव, हेट, जिनिस्ट का मतलब है विमेन, जहां पे भी GYN आएगा, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट में भी आता है, तो ये विमेन के लिए यूज होता है। तो इन दोनों को मिला करके जो विमेन से हेट करता है। वैसे फिलैंथ्रोपिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो फिल वर्ड है ये जब भी स्टार्टिंग में आएगा, इसका मतलब होगा प्यार करना, लव। फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होगा ह्यूमन बीइंग से प्यार करने वाला। तो इस तरह के रूट वर्ड्स को यूज करके बहुत सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं जो कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो साइड, CID, एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हत्या करना, और जहां पे भी सुई वर्ड होता है ये होता है अपने लिए, सेल्फ के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है। तो अगर हम सुइसाइड जोड़ दें, इसका मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी खुद की हत्या कर ली। वैसे जेनोसाइड मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर हत्याकांड जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का रूट वर्ड से आप वर्ड याद कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका, जितने वर्ड्स हो सकते हैं आप रूट वर्ड से ही याद करिए, और अगर नहीं कुछ याद हो पा रहे हैं तो बाकी की जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं आप उनसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब है कि कुछ चीज़ों को स्टोरी फॉर्मेट में याद कर लो, किसी वर्ड में याद कर लो। बट पर्सनली मुझे ये चीज़ इतनी सही नहीं लगती है, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव लग रही है तो आप इस ट्रिक को भी याद कर सकते हो। इस तरह से भी बहुत सारे वर्ड्स को याद रख सकते हो। अब इन सारे ट्रिक्स के बाद भी कोई ऐसे वर्ड हैं, कुछ मेरे साथ भी रहता था कि कुछ वर्ड्स फिर भी नहीं याद होते हैं, या जिनके लिए कोई ट्रिक ही नहीं मिल पा रहा है, तो उन सारे वर्ड्स को आप रट सकते हो। तो वैसे कुछ ही वर्ड आपको मिलेंगे तो उनको आप रट करके याद रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करो जितना हो सके, मैंने जो ट्रिक्स बताया है उस तरह से याद करो। इनके अलावा कोई ट्रिक नहीं होती है तो इनमें से ही आपको चूज करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमने बहुत बार याद किया हुआ है, बहुत ट्रिक भी लगा लिया। तो देखो मेरे साथ भी सेम होता था, मुझे लगता था मैंने इतनी बार पढ़ लिया लेकिन मुझे याद नहीं हो रहा है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हम सफिशिएंट टाइम्स रिवाइज नहीं करते और हमें लगता है कि हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया है, तो वो गड़बड़ है। अगर आपको लग रहा है कि आपने 10 बार रिवाइज किया और आपको याद नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि आपको 15-20 बार रिवाइज करने की जरूरत है। कुछ लोगों को जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं, जैसे मेरे साथ मुझे रटना मतलब बहुत बोझ लगता था। ट्रिक्स के माध्यम से जब याद करने लग गई तो इजीली याद होने लग गया, और बहुत बार मैंने रिवाइज किया तो मेरे को याद रहने लग गया। सो हिम्मत मत हारो, उसको करते रहो, जितने ट्रिक्स बताएं उससे करो, रटो मत सिर्फ, तो आपको याद हो जाएगा। और वोकैबुलरी ना एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में यूज़ करने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल इंग्लिश बोलने लग जाओ, घर वालों से मार के भगा देंगे। लेकिन आप जैसे मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, अपने कॉलेज गए, स्कूल गए, वहाँ पर किसी पर्सन को देख करके आपको याद आ गया कोई वर्ड, जैसे कि मान लीजिए कोई रेडिएंट वर्ड है, मतलब ये ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, इस तरह का वर्ड आपको दिमाग में आ गया, या प्रिस्टीन, बहुत ही साफ सुथरा अगर कोई जगह है, तो मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो कोई चीज़ देखकर, कोई किसी पर्सन को देखकर आपको याद आ रहा है, तो उसको आप तुरंत में याद करो। ये प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस ही होगा, आप छोड़ दोगे तो नहीं होगा,
लेकिन अगर आप इसको लाइफ में ले करके आओगे तो जरूर होगा। और जब आपको वो वर्ड याद आए तो आप ये भी सोचो कि क्या इससे रिलेटेड कोई सिनोनिम मेरे दिमाग में है, कोई एंटोनिम मेरे दिमाग में, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। प्लस मैं क्या करती थी, जैसे मान लीजिए मैं 8 घंटे दिन भर में पढ़ रही हूँ, मैथ्स पढ़ रही हूँ, जीएस पढ़ रही हूँ, कुछ भी पढ़ रही हूँ, बीच बीच में ना अचानक से मैं कोई एक वर्ड याद कर लेती थी। अच्छा मैंने आज वोकैबुलरी में ये वाला पढ़ा है तो याद आ गया, या शाम में ये पढ़ा था, या मॉक टेस्ट में ये वाला वर्ड देखा था, बिल्कुल अचानक से याद आता था। जैसे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ पढ़ती थी तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं तो अचानक से यार फिलॉन्थ्रोपिस्ट का क्या मतलब होता है, तो ऐसे पूछ लिया बिल्कुल अचानक से। तो वैसे क्या था 10-20 वर्ड्स तो आपको डेली बेसिस पे वैसे ही रिवाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से करके थोड़ा अपने लाइफ में इनकलकेट करो वोकैबुलरी को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है वोकैबुलरी कहाँ से पढ़े, तो देखिए जो ग्रामर ने की बुक्स आपने ली हुई है, बेस्ट बुक्स की वैसे वीडियो मैंने बना दिया, आप बिल्कुल जा करके देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही यूजफुल बुक है। तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो नीतू मैम की बुक है, इसमें भर भर के वोकैबुलरी दिया गया, आप वहाँ से याद करिए। एमबी बुक जो है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन का कंपाइलेशन रहता है, बहुत सारे एग्जाम्स का, सारे एसएससी से रिलेवेंट एग्जाम्स होते हैं, तो इसके स्टार्टिंग में भी बहुत सारा वोकैबुलरी दिया गया है, इसके हर एक क्वेश्चन के सेट के पीछे भी बहुत सारा वोकैबुलरी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जरूर 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 याद करिएगा। मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं जब नीतू मैम का पूरा वोकैबुलरी पढ़ लिया था, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि यार कुछ क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत बार रिपीट करते थे, तो मुझे लगता है इररेलेवेंट तो नहीं है। लेकिन जब मैंने एमबी बुक से पूरा पढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया वोकैबुलरी के अंदर में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ रहे थे। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। और अगर आपको और थोड़ा वोकैबुलरी में अच्छा करना है तो मैंने एसपी बख्शी की बुक ली थी, जो लास्ट में वोकैबुलरी दी गई थी, काफ़ी अच्छे लेवल की, तो मैंने वो भी पढ़ ली थी। लेकिन आजकल ब्लैक बुक वर्ड क्या नाम है इसका, वर्ड पावर मेड इजी, हाँ शायद ये वाली बुक है, तो इनमें से भी आप कोई बुक ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है नीतू मैम और एमबी बुक इनफ होती हैं। बाकी अगर आपको लेना है तो आप वोकैबुलरी की अलग से भी बुक ले सकते हो। सो आई होप ये सारे ट्रिक्स अप्लाई करने के बाद अब आपको वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अब वोकैबुलरी याद करना आपके लिए कितना ईजी हो चुका है। आगे आपको हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो जो भी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एएसओ व्लॉग्स तो आपके लिए रामबाण है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।